श्री शिव महापुराण कथा के दिव्य अनुष्ठान के अंक में तेलियानी ग्राम की इसी दिव्य धरा पर विराजमान तारा, कुंती, मंदोदरी, सती, सावित्री, सीता, अनुसुईया आदि सती नारियों के पक्ष चिन्हों का अनुसरण करने वाली श्रद्धामयी हमारी माताएं बहनें, देवतुल्य भाइयों, 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य भारतवर्ष के कर्णधार नवनिहाल नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज हम सब कथामृत का पान करें। उससे पूर्व अपने मन, वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए दो बार परमात्मा का नाम लेकर के आज की सत्संग बेला का पावन शुभारंभ करें। क्योंकि हमने कल भी निवेदन किया था कि जब परमात्मा सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के मध्य प्रकट हुए तो उन्होंने कौन से दीक्षा दी थी उन्हें? नमः शिवाय की सबसे बड़ा मंत्र, गायत्री से निकला हुआ प्रणव ओम, और फिर ओम से ओम का ही जो विस्तार है वो क्या है महाराज? नमः शिवाय। क्योंकि ओम कितने अक्षरों से मिलकर बना है? ओम में 5 है और भगवान शिव के मुंह भी कितने हैं भैया? कितने मुंह? 5। ये मिलकर के प्रणव बना। प्रणव, प्रणव किसको कहते हैं? ओम को। हमने कल भी आप लोगों को निवेदन किया था कि वैसे भी अपनी आदत बनानी चाहिए, बेवजह भी मुंह से ओम ओम निकलता रहे, ओम ओम निकलता रहे। इसके बहुत सारे लाभ हमारे ऊपर हैं। अभी अमेरिका ने कुछ वर्ष पहले सूर्य के पास की आवाज रिकॉर्ड की है। अगर हमारे यहाँ तो शास्त्रों में पहले से लिखा है, क्योंकि अब अपने यहाँ तो ज्यादातर खंडन करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, पर अमेरिका ने रिकॉर्ड किया है कि सूर्य से एक आवाज निकलती है। आप सब ताजुब करेंगे वो कौन सी आवाज है? ओम। सूरज भी बोल रहा है ओम। और ये शास्त्र तो बहुत पहले से कह रहे हैं महाराज, आज साइंस ने भी स्वीकार किया है। तो हिंदू धर्म के जितने कर्मकांड हैं, पूजा पाठ हैं, सबके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार है। आइए हम सभी दो बार परमात्मा का नाम गाएं, फिर कथा आगे की ओर। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि बोल।
शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः 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 शिवाय ओम नमः शिवाय। बोली गौरी शंकर भगवान की। की जय। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मा। भाइयों बहनों, कल तक के कथा प्रसंग में हम सब ने बेल पत्र की महिमा जानी थी। बेल पत्र का जो आधार है वह केवल ऐसा ही नहीं है कि शिव जी को चढ़ा दिया बस पूजा हो गई। शिव जी की पूजा में बेल को इसलिए सम्मिलित किया जाता है क्योंकि बेल में आयुर्वेद के जो बहुत सारे तत्व हैं, आयुर्वेदिक सारे लाभ वो हैं बेल के पत्र में और बेल के फल में विराजमान है। हमारे आपके शरीर के कम से कम 5000 बीमारियों का इलाज केवल बेल से हो सकता है। बेल फल और बेल पत्र। पुराने जमाने के बुजुर्ग बड़े जानकार थे। हो सकता है कि वो अंग्रेजी की किताबों को नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन उनको अनुभव बहुत था, इसलिए कहानी बनाई गई थी, कविता बनाई गई थी। चैते गुण बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सब जगह है कहावत थी। क्योंकि चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए। गुड़ खाने का वैसे सबसे बढ़िया मौसम तो ये है जो चल रहा है। तिल और गुड़ आप ठंडी में खाओगे, सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर भी आप खा सकते हैं, लेकिन जब संक्रमण काल आए, जब संध्या काल आए, संध्या काल माने ठंडी की विदाई और गर्मी का आगमन, कब? चैत में। चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए। और बैसाख में तेल, चैत में गुड़, बैसाख में तेल, ये त्यागना चाहिए। जेठ में पंथ माने रास्ता, दोपहर में जेठ में रास्ता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अगर लू लग गई तो समस्या हो जाएगी। और हमारे शरीर के अंदर जो शक्तियां हैं, जो सेल्स हैं, उसका तालमेल बेल से कम नहीं खाता है। 11 महीने खाता है, लेकिन आषाढ़ में बेल खाना नहीं चाहिए, त्यागना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उसके योग्य नहीं होता और बेल भी हमारे शरीर के योग्य नहीं होता। बाकी दिनों में अगर आप पेट से परेशान हैं, पेट की बीमारी है, कब्ज रहता है, एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, बेल खाइए, पेट निर्मल हो जाएगा, अच्छा वाला बेल। और अगर शुगर की बीमारी है किसी को, तो शुगर की बीमारी के कई सारे कारण भी हैं। शुगर की बीमारी हो ही गई है तो 11 पत्ता बेल का लीजिए। कभी भी बेल पत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप सोमवार को बेल पत्र शिव जी को चढ़ाना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक दिन पहले ही तोड़ लें। शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान की पूजा में बासी फूल प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन बेल पत्र आप चाहे जितने दिन का पुराना हो चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ गया हो, वो भी उतार कर धुल कर फिर से आप चढ़ा देंगे तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना वैसे चढ़ाने में मिलता है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पणम। तो जिनको शुगर की समस्या है महाराज, वो बेलपत्र लेकर के 11 पत्तर लें, धुलें, एक लोटा में पानी लीजिए, भोले बाबा के सामने खड़े हो जाइए, ओम नमः शिवाय बोल करके शिव जी को जल चढ़ाएं। एक एक बेलपत्र उठाकर माथे से लगाकर शिव जी को चढ़ाएं। लोगों के मन में प्रश्न है कि बेलपत्र चढ़ाए कैसे?
कोई उल्टा चढ़ाता, कोई सीधा चढ़ाता, लेकिन परमात्मा को जो चीजें समर्पित की जाती हैं वे वैसे ही समर्पित करनी चाहिए जैसे प्रकृति प्रकट करती है। जब आदमी पान खाता है, पान के दुकान पर लोग जाते हैं तो वो चूना कत्था किधर लगता है, वो जिधर वो खुरदुरा रहता है। लेकिन जब भगवान को चढ़ाए तो लौंग, इलायची, सुपारी किधर रखना चाहिए, चिकने तरफ। इसी प्रकार बेलपत्र भी चढ़ाना हो तो चिकना वाला भाग भगवान की तरफ। भांग, धतूर, मदार ये सब शंकर जी को स्पर्श करा के बगल ही रखना चाहिए, ऊपर लादना नहीं है। मात्र बेलपत्र ही है जो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। और अब बेलपत्र पर बड़े बड़े आयुर्वेदिक औषधालयों में इलाज करा रहे हैं लोग बेलपत्र से। फिर उस 11 बेलपत्र को 21 बेलपत्र जो भी हो चढ़ाएं, अपने घर ले आए, घर लाएं और उसको फिर से धुल करके पानी साफ जगह कहीं डाल दीजिए जहां पाँव ना पड़े किसी का। ध्यान रहे कि एक बेलपत्र पर अगर आप राम नाम लिखकर चढ़ा देंगे चंदन से तो एक बेलपत्र चढ़ाने पर 108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य है। तो समय हो तो जरूर बेलपत्र की व्यवस्था करें, थोड़ा चंदन जो हो घोल लें, राम राम लिख दीजिए। अगर अनार, कहीं अनार का पेड़ लगा हो तो छोटी और उसकी पतली कलम बनाइए, चंदन में डुबो करके राम लिखिए, भैया राम लिखिए और भोले बाबा को चढ़ाइए। और इन सबके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक मैटर है महाराज, वैज्ञानिक आधार है सबका। कल भी हमने आप लोगों को निवेदन किया था, शंकर जी को छुआए, एक चढ़ाया तो 108 चढ़ गया। अब आप बोलो यदि 11 चढ़ाए तो कितने चढ़ गए। फिर उनको ले आइए, धुले, साफ जगह पानी उसका डाल दीजिए, फिर पीस लीजिए घर में। और पीस करके महाराज एक गिलास पानी में घोल के पीजिए, शुगर आपका ठीक हो जाएंगे। यदि किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो रुद्राक्ष की माला धारण करें, बहुत बड़ा लाभ है महाराज रुद्राक्ष की माला में। और रुद्राक्ष की महिमा भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वयं कही थी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, पूर्व काल में हमने अपने मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या किया। और एक दिन की बात है, भगवान परमात्मा शिव का मन क्षुब्ध हो गया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो आंखों से अश्रु निकल पड़े। एक वृक्ष बन गया अश्रु बिंदुओं का, और जिसका नाम क्या पड़ा, रुद्राक्ष। और उस पर गोल गोल फल लग गए। हमने कल भी दिखाया था आपको। रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं, हमारी माताएं बहनें बताएं। रुद्राक्ष कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। यदि आपके घर परिवार में नातेदारी रिश्तेदारी में किसी को भूत प्रेत की छाया हो तो ओझा सोखा का चक्कर काटना बंद करें, बस उसे रुद्राक्ष धारण कराइए। आप आश्चर्य करेंगे कि धीरे धीरे सनई सनई समस्या ठीक हो जाएगी महाराज। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी धीरे धीरे रुद्राक्ष पहुंच गया। तो जिस रुद्राक्ष में अपने आप धागा पिरोने का जगह बना हो वही ओरिजिनल रुद्राक्ष है। ये टेढ़ा मेढ़ा रुद्राक्ष नहीं होता। किसी ने कहा एक मुखी रुद्राक्ष मिल गया महाराज, एक मुखी रुद्राक्ष भी आंवला की तरह होता है। और ध्यान देना, रुद्राक्ष जब होता है तो आंवला के आकार का होता है। हाँ, मुखी उसमें अलग होते हैं। सबसे दुर्लभ होता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में केवल एक मुखी रुद्राक्ष एक ही देता है और एक ही बार। तो भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी रुद्राक्ष की अपनी महिमा है, कोई मुखी हो। अब हमारी जैसी समस्या वैसे समाधान के अनुरूप भी हम लोग रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रंग भी कई हुए रुद्राक्ष के, सफेद रंग हुआ, लाल रंग, पीला और काला, 4 प्रकार के रुद्राक्ष के रंग हैं। पर ध्यान रहे कि रुद्राक्ष का दाना जितना छोटा होता जाएगा उसका प्रभाव उतना बड़ा होता जाएगा। इसलिए बहुत मोटा कंठा लादने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे दाने का रुद्राक्ष पहने। कुछ लोगों के मन में प्रश्न है महाराज, लघु शंका दीर्घ शंका जाना हो
तो फिर क्या करें? शौचालय में जाने से पहले क्या रुद्राक्ष को उतार दें? नहीं, आप 0 पॉइंट का रुद्राक्ष पहने, हृदय तक रहे। यदि हृदय से नीचे है, पंडितों को इसीलिए तो कहा गया कि जनेऊ कान 3 बार चढ़ाओ। अब कुछ ने तो तनिके फंसा लिया, और कुछ को फंसाने की क्या आवश्यकता जब पहने नहीं है। तो जब हम 3 बार जनेऊ को कान में घुमाए तो जनेऊ कहां आ जाता है? यहां आ गया, इस जगह पर जब आ गया शुद्ध हो गया। इसलिए आप रुद्राक्ष की माला छोटी पहनेंगे, यहां तक रहेगा, कभी उतारने की आवश्यकता नहीं। और आप अपने जीवन में मेरे भाई बहन बहुत बड़ा असर देखेंगे। जो भी खतरनाक किरणें या घटनाएं घटने वाली होंगी वो रास्ता मोड़ देंगी। मैंने कहा था आप सबको, यदि मौत की घड़ी होगी तो वो भी टल जाएगी, खरोच आकर हम बच जाएंगे। शायद कुछ लोगों को प्रश्न होगा, क्या मौत को टाला जा सकता है? हाँ, मौत को कोई देव नहीं टाल सकता, मौत को टाल नहीं सकता कौन? काल, पर महाकाल टाल सकता है। देव तो नहीं कर सकते, पर महादेव कर सकते हैं, क्योंकि वे महादेव हैं, वे शिव हैं, वे महाकाल हैं। और काल की बिगड़ी चाल को हथौड़ा मारकर अगर कोई टाल सकता है तो कौन है? महाकाल। बोले युगाधिपति महाकाल की जय हो। और जब आदमी रुद्राक्ष से युक्त होकर चलता है तो पाप स्वतः उसका साथ छोड़ देते हैं महाराज, भाग जाते हैं। यम के दूत निकट नहीं आवे, यमराज के दूत निकट ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये भोले बाबा का भक्त है। कुत्ता कितने प्रकार के होते हैं पंडित जी? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक पालतू कुत्ता, एक फालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता के गले में पट्टा पड़ा रहता है तो लोग कहते भैया ये फलाने का कुत्ता है, इसको मारना मत, नहीं तो झगड़ा होगा। और फालतू कुत्ता जहां जाए वहीं 2 डंडा पाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यदि हमारे गले में रुद्राक्ष की माला पड़ जाएगी तो फिर हम पालतू हो जाएंगे किसके? परमात्मा सदा शिव के। कबीर साहब तो कहते हैं मैं कुत्ता हूं, किसका? राम का। और नाम क्या है? मोती। और पट्टा क्या है? गले की माला। तो मेरे भाई बहन, मेरी सबको प्रार्थना है, रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करें, छोटे दाने की रुद्राक्ष की माला। यदि आपके घर में सुख सुविधाएं नहीं हैं, सुख के साधन कम हैं, तो एक मुख वाला रुद्राक्ष तलाशिए। कोशिश करेंगे जरूर मिलेगी, पर ध्यान रहे कि रुद्राक्ष टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ठग मत लिए जाना। उल्टे सीधे लोग मिले कहे ये मुख का देंगे। मुख रुद्राक्ष का कैसे पहचाने, हमने कल भी शायद आपको कहा था। और बारीकी से जानना चाहें, सवेरे हवन का कार्यक्रम होता है प्रतिदिन, आप आए और रुद्राक्ष को कैसे पहचाने, इन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो जिनको भोग और मोक्ष की चाह है, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करें महाराज। 2 मुखी रुद्राक्ष संपूर्ण फलों को देने वाला है। 3 मुखी रुद्राक्ष साधना का फल प्रदान करने वाला है महाराज। 4 मुखी रुद्राक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष मनोवांछित फल प्रदान करेगा। 5 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष पंचमुखी होगा। रुद्राक्ष और शिव में कोई अंतर ही नहीं महाराज। पंचोक्तराय विद्महे महादेवाय धीमहि। 6 मुख वाला रुद्राक्ष पापों से मुक्त कर देने वाला है महाराज। 7 मुख वाला रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति ऐश्वर्यशाली हो जाता है महाराज। 8 मुखी रुद्राक्ष जो पहने वो पूरी आयु जीता है अपना। बताओ आदमी की पूरी आयु कितनी? हाँ, वेदों में कहा गया है जीवेम शरदा शतम। जो 100 साल जिए उसकी जिंदगी समझो पूरी है। पर भला कौन 100 साल जीता है महाराज? 5 साल लड़के को चश्मा लग जाए, 35 साल में शुगर हो जाए, और न जाने कौन कौन टीज हो जाए। अरे शरीर तो ऐसी होनी चाहिए कि मन करे, आपको शरीर को ढोना नहीं पड़े, आपसे आगे शरीर चले। और जब आपको शरीर को लादने में आफत होने लगे तो समझना चाहिए अब हमें जरूरत है किसकी? रियाज की, अपने शरीर को सुधारने की, शरीर को संभालने की। शरीर हमसे तेज चलना चाहिए। शरीर क्या है? एक साधन है। मान लीजिए
आपको बहराइच जाना है तो आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। उद्देश्य है बहराइच पहुंचना। साधन कोई भी मिल जाए मौसम के अनुरूप। यदि मौसम खराब है, ठंडी है, बंद गाड़ी में जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन गाड़ी मिल गई बस। जैसे यदि आप कहीं बहुत दूर जा रहे हो तो रास्ते में माइलेज स्टोन लगा होता है, लिखा होगा बहराइच और नीचे लिखा होगा 30। अब आप पत्थर पकड़ के बैठ जाओ, हाय बहराइच तो मिल गया, हाय बहराइच तो मिल गया। किसी ने कहा अरे भाई कहां मिल गया? बोले लिखा है। नहीं, दिस इज माइलेज स्टोन, ये तो दूरी बता रहा है। नीचे देखो अभी 30 किलोमीटर और चलो। फिर 29 आया, 28 आया, 27 आया, 26 आया, चलते गए और फिर एक जगह एक ऐसा स्टोन मिला जिसमें लिखा है बहराइच शून्य। और मेरे भाई बहन, इसीलिए शून्य को पूर्ण कहा गया। एक बार 9 की संख्या ने 8 को तमाचा मारा। किसी ने कहा क्यों मारा? उसने कहा मैं बड़ी हूं। बड़े होने का अभिमान त्यागे मेरे भाई बहन। कंस गए, रावण गए, चले गए अंग्रेज। तो 8 ने 7 को झापड़ मारा खींच के, क्यों? मैं बड़ी। 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, और ध्यान दीजिए 5 ने 4 को मारा, फिर 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, और 2 ने किसको मारा? 1 को। क्योंकि अपने से कमजोर को जो सताए, परेशान करे, वही दरिद्र है। 1 किसको मारे? 1 से छोटा कौन है माताओं बहनों? बोलो। शून्य। उसने शून्य को मारा नहीं, बगल में बिठा लिया। अब बताओ 1 के बगल में शून्य क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। और जिसने मार खाया था वो देखते रह गए। इसलिए मारोगे, भगाओगे, बात नहीं बनेगी। बगल में बिठाइए और बड़े हो जाइए। इसीलिए तो भगवान श्री राम जब वन को गए थे, जितने दीनहीन गरीब दुखिया मिले सबको मिला लिया। तो तोड़ने की, छोड़ने की, सताने की, मारने की, परेशान करने की वृत्ति का त्याग करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में वरिष्ठ हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पूर्ण आयु वो होगा अगर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। 100 साल जिएंगे कैसे, हमें सिखाएगी शिव महापुराण की कथा। 9 मुख वाला रुद्राक्ष जो धारण करेगा वो सर्वेश्वर हो जाएगा। बहुत सारी बातें आपको बिना जाने समझे ही जानकारी हो जाए करेंगी। दिव्य लोग हैं ऐसे, बहुत सारी बातें उनको अपने आप पता हो जाती हैं। एक किताब है आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। गायत्री परिवार के द्वारा एक किताब प्रकाशित होती है, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई, आकृति देखकर मनुष्य की पहचान। क्या है आपके पास? यदि हो तो आप लोग लीजिए, नहीं तो गूगल से अपलोड कीजिए, गूगल पर आपको मिलेगी। उस किताब को पढ़ लेने के पश्चात कोई आपको मिला, बिना बातें करे उससे, उसके बारे में बहुत कुछ आप जान जाएंगे। बहुत सी चीजें हैं हमारे पास विरासत के रूप में ऋषियों मनीषियों के द्वारा। उसका लाभ कौन कर पाता है महाराज? प्रयोग कौन कर पाता है अपने जीवन में? तो आकृति देखकर मनुष्य की पहचान किताब हमारे अंदर वो सामर्थ्य जगा देगी कि आदमी को देखकर उसके बारे में बहुत कुछ जानने लगेंगे हम। 10 मुख रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है महाराज। 11 मुख वाला रुद्राक्ष पहनने वाला सर्वत्र विजयी होता है। अगर कोर्ट कचहरी में आपका मुकदमा बहुत लंबे समय से चल रहा है, मामला फाइनल नहीं होता, तो तलाश के 11 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। आश्चर्य करेंगे कि सारे लंबित काम आपके रास्ते निकलने लगेंगे। और जिसने 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लिया, मानो 12 आदित्य का तेज उसके जीवन में आ गया। 13 मुख वाला रुद्राक्ष अगर धारण कर लिया तो सौभाग्य और मंगल का लाभ प्राप्त करता है धारण करने वाला महाराज। और अंतिम, हमने कल भी कहा था कि रुद्राक्ष मुख के प्रकार से 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। 14 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने से
हमारे जीवन के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकिनी राक्षस सब के सब दूर भाग जाते हैं। इसके पास मत जाओ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत श्री सूत जी ने शौनक आदि मुनीश्वरों को विद्येश्वर संहिता की कथा बहुत विस्तार से सुनाई। शिव महापुराण में कितनी संहिताएं हैं माता बहनों? बोलो 7। कितनी संहिताएं? 7। हमने कौन सी संहिता की कथा सुनी? विद्येश्वर संहिता की। आज हम आरंभ करेंगे रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। रुद्र संहिता में खंडों की संख्या कितनी है? 5। और जो पहला खंड है महाराज वो कौन सा है? वह है सृष्टि का खंड। आज शौनक आदि मुनीश्वरों ने सूत जी से पूछा है, महाराज आपने हमको बताया कि शिव सृष्टि के आधार हैं, उनसे ही जगत का विस्तार हुआ, निर्माण हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप उस कारण को हमें बताइए कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप धारण क्यों करना पड़ा, शिवजो को साकार रूप क्यों लेना पड़ा महाराज। और फिर प्रभु आप उस तत्व का बखान हमारे समक्ष विस्तार से करें जिसको सुन करके बड़े बड़े इमलात्मा बिमलात्मा महात्मा सब मगन हो जाते हैं। महाराज हम ये भी जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जो कुछ भी शिव जी के सगुण रूप धारण करने के पीछे तत्व है उसको आप हमें विस्तार से बताएं। क्यों? क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। भगवान की कथा से कभी नहीं अघाना चाहिए मेरे भाई बहन। यदि हमारा पेट भर गया कि अब क्या सुनना, तो कथा के विशेष तत्व को हम नहीं समझ पाएंगे। तो फिर श्रवण रंध्र कान, अहि माने सांप, भवन माने घर, उनके कान कान नहीं महाराज सांप के घर के समान हो जाते हैं। इसी की पुष्टि बाबा ने करी मानस पटल पर। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन हरि भगति सुने नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही पानी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। महाराज हम जानना चाहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म को सगुण रूप क्यों धारण करना पड़ा। सूत जी ने कहा कि शौनकादि मुनीश्वरों आप धन्य हो, क्योंकि आपने सदाशिव से संबंधित बात पूछी है और शिव के तत्व के बारे में पूछने वाला और कहने वाला दोनों महाराज गंगा जी के समान पवित्र माने गए हैं।
आज जो प्रसंग आपने हमसे पूछा है, इसी बात को एक बार श्री नारद जी ने अपने पिता से पूछा था। नारद जी के पिताजी का क्या नाम है? ब्रह्मा जी। तो नारद जी अपने पिता के पास गए हैं। मेरे भाई बहन, यदि परिवार के विवाद को, मनमुटाव को खत्म करना है तो बाप बेटे को रोज बैठकर 1 घंटे बातें करनी चाहिए। पर ठेलवही करने का समय सबके पास है। कहीं इधर चौराहे पर लुखई कर लेंगे, कहीं उधर जाकर उल्टे सीधे काम कर लेंगे। पर अपने घर में बाप बेटे साथ में बैठकर बातचीत करें, कहां होता है किसी के घर में। और ध्यान रहे कि जिस घर में बाप बेटे को, बेटे बाप को समय नहीं देंगे, बहुत जल्दी घर में कलह और कलेश आ जाएगा। भले ही बेटा जवान हो गया हो, बाप बूढ़े हो गए हो, तो भी बैठिए, रोज बैठिए। मैं 1 घंटे कहता हूं, आप 10 ही मिनट बैठिए और बातें करिए। मैं आपको सच कह रहा हूं कि हमारे आपके परिवार के अंदर विवाद का कोई बहुत बड़ा कारण ये नहीं है कि आप लड़ोगे तो ही मनमुटाव होगा। कभी कभी नहीं बोलने से भी मनमुटाव हो जाता है हर रिश्ते में। तो बातचीत जरूर करें। और लड़कों को चाहिए कि जो समझ में ना आए वो अपने पिता से पूछें, क्योंकि एक बूढ़ा इंसान दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उनके चेहरे की एक एक झुर्रियों पर लाखों अनुभव छिपे होते हैं। पर क्या करें, बुढ़ापे में शरीर में बल नहीं है, लेकिन अनुभव है। अनुभव कोई लेने वाला नहीं है। और जवानी में शरीर में बल है लेकिन अनुभव नहीं है, तो बल का मिसयूज कर देता है व्यक्ति, दुरुपयोग कर देता है। एक बार एक गांव में लगी आग और पूरे गांव वाले गए भाग, लेकिन 2 नहीं भाग पाए। कौन? एक दोनों पांव का लंगड़ा और एक दोनों आंख का अंधा। रोने लगे, हमारी कैसे रक्षा हो, कैसे रक्षा हो महाराज। अंधे ने सुनी, कहा भाई तुम बोलते रहो, हम तुम्हारी ओर आ रहे हैं। गया, कहा बच जाएंगे कैसे, यदि दोनों एक दूसरे का सहयोग करें। कैसे होगा महाराज? लंगड़े ने अंधे को कहा कि हमको अपने कांधे पर बिठा लो। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांधे पर बिठा लिया। रास्ता बता रहा है कौन? लंगड़ा। आंखें हैं पर लंगड़ा है। दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, धीरे धीरे गांव के बाहर निकल गए। दोनों बच गए। कहने को तो कहानी है, पर इसके पीछे छिपे फिलॉसफी की ओर गौर करिए, दर्शन की ओर गौर करिए। बुढ़ापा माने लंगड़ा, लंगड़ा माने बुढ़ापे में देह में ताकत नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है, विवेक की आंखें हैं, दूर तक देख सकता है व्यक्ति। बुजुर्ग आदमी को जो अनुभव है वो जवान को कहां है। जो दुनिया, जो जमाना, जो समाज, घर के बुजुर्ग ने देखा है, यहाँ जो हमारे जवान भाई बहन बैठे हैं, आपके माता पिता ने जो युग देखा है वो आपने देखा क्या? पर आज के 4 अक्षर पढ़ के कहते हैं वो पुराना जमाना था, वो सब जमाना गया। अरे क्या जमाना गया? जमाना कुछ भी नहीं जाता, केवल आदमी की खोपड़ियां चली जाती है बस, और कुछ भी नहीं। और अंधी जवानी, बल तो बहुत है लेकिन विवेक नहीं है। यदि घर के बुजुर्ग का दिमाग हो और घर के जवान का बल हो तो फिर कैसा विस्तार हो, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते महाराज। तो मेरी सबको प्रार्थना है कि जो जवान लोग हैं अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठें, उनसे बात करें, क्योंकि महाराज वो बुजुर्ग ही हैं जिनके द्वारा हमें बहुत सारी बातों के बारे में, बहुत सारे अनुभव के बारे में वैसे पता चल जाएगा। 80 साल में क्या होता है ये तब पता चलेगा जब हम 80 साल के होंगे, लेकिन 80 साल के आदमी के पास बैठ करके आप 20 साल की उम्र में जान सकते हो कि 80 साल में क्या होगा, जाना जा सकता है। इसीलिए पुराने जमाने में पोता पोती अपने दादी बाबा के पास लेटते थे रात में, तब बाबा जब 4 बजे जगते थे पोता को जगाते थे, उठो। कि वो बचपन में कराए गए संस्कार ही व्यक्ति के जीवन में बाद में काम आने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, जो जवान लोग बैठे हैं, अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास जरूर भेजिए, क्योंकि संस्कार उनके पास ही बचा है महाराज। लेकिन अब क्या करें, बुढ़ऊ बाबा भी तो वो मोबाइल ले लिए हैं, कौन वाली? हाँ, टच वाली। तो ना तो बाबा को समय है पोता को समय देने के लिए, और ना पोता ही समय पाता है। अब मम्मी पापा भी समय कैसे दे?
मम्मी के पास बच्चा बैठना चाहता है, मम्मी कहती है लो मोबाइल कार्टून चाटो, हमारे दिमाग न चाटो, चलेगा। कहां खड़े हैं हम? पहले लोग कहते थे ये लड़का अपने दादी पर गया है, पहले लोग कहते थे अपने बाबा पर गया है, कोई कहता था माँ पर गया है, कोई कहता था पिता पर गया है। न किया तो हो जैसे बाबूजी के अखिया हम आई को हो, मुहवा है चंदवा सुरुजवा। अब तो कोई कहता है जी टीवी पर गया है, कोई कहता है जी सिनेमा पर गया है, और कहता है तो निठल्ला ये तो फैशन टीवी पर गया है। और अश्लीलता सबसे ज्यादा अगर कोई पड़ोस रहा है तो टेलीविजन, और फिर फेसबुक पर वो 15 सेकंड का वीडियो फूहड़ता से भरा हुआ, हर 15 सेकंड पर माइंड का अपडेट होता रहता है, और घुस जाते हैं लोग, निकल ही नहीं पाते। इन्हीं से बचाना है तो अपने बच्चों को क्या करना पड़ेगा? दादी बाबा के पास भेजिए, जबरदस्ती भेजिए। आज रोएगा बेटा, ठीक है रोने दो, पर कल जब आपको रोना पड़ेगा किसी लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए अपने बच्चों को अपने घर के बुजुर्ग के पास अवश्य भेजे महाराज। मैं सबको प्रार्थना कर रहा था कि जब दादी बाबा के पास बच्चे जाएंगे वहीं संस्कार छिपा है, उनसे मिलेगा, फिर उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता था। शिष्टता सदाचार संस्कार हम अपने दादी बाबा के ले नहीं पाए, फिर आगे क्या होगा? हम अपने बच्चों को संस्कार कैसे दे पाएंगे? और संस्कार से ही परिवार चलेगा मेरे भाई बहन। मैंने कहा था आप सबको कि ईश्वर करे आप अपने बच्चों के लिए खूब घर खेत की व्यवस्था कर दो। इतनी व्यवस्था के बावजूद यदि आप संस्कार नहीं दे पाओगे तो सब बंटाधार करके रख देगा, और यदि संस्कारी बना के जाओगे कुछ नहीं होगा तो एकत्रित कर लेगा। अरे हम चिंता करते जाते हैं, पहले लड़के का चिंता किया, घर खेत खरीदा, सब व्यवस्थित किया, फिर पोता का चिंता, पर पोता का चिंता। क्या सबको नालायक पैदा किए देना चाहते हैं, या सब आपके खानदान में विकलांग ही पैदा होंगे? कुछ उनको भी संघर्ष करने का मौका चाहिए कि नहीं? फिर किया करावा पावे तो काहे न मटकावे। जब बिना किए व्यक्ति को कुछ मिल जाता है तो फिर वो प्रमादी हो जाता है, और प्रमादी होकर जीवन चमक नहीं सकता उसका। इसलिए कुछ तो संघर्ष रखिए, बच्चों को भी करना पड़ेगा। व्यवस्था करना है तो उनको एक अच्छा इंसान बनाइए, व्यवस्था करना है तो उनको चरित्रवान बनाइए, व्यवस्था करना है तो सदाचारी और संस्कारी बनाइए। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी की धन ही बटोरोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। कुछ संघर्ष तो उनको करना चाहिए, संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। और ये सारी बातें कहाँ मिलेंगी हमको महाराज? बुजुर्गों से। इसलिए पोती पोता सब अपने दादी बाबा के पास बैठे, अच्छी बातों का प्रयोग करें। वैज्ञानिक युग है, आप खूब प्रयोग करें मोबाइल फोन का, कंप्यूटर का, टेलीविजन का, लेकिन ये कौन सी आदत है 24 घंटे उसी में घुसे रहो, जहां बैठो वहां, जहां बैठो वहां। अब कुछ लोग तो क्या बताएं, कहीं भी जाएंगे तो भगवान की ओर कम, मोबाइल की ओर ज्यादा। आज फलाने भगवान का दर्शन करने का मौका मिला, अब भगवान हिया है कि हुआ, हाथ हिया वहां। तो इसलिए समय निश्चित रखिए, 24 घंटे में 2 घंटा चलाओ, फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब देखो, 4 घंटा देखो, लेकिन जहां बैठे वहीं नोचना शुरू कर दिया। खजली तो ठीक, लेकिन खजली वाला मोबाइल नहीं ठीक, जहां मिले वही खुजलाने लगे, जहां मिले वही खुजलाने लगे। अभी रुके रहो, कुछ दिन में एक्सपर्ट आएंगे, 5000 रुपया महीना लेंगे, कहेंगे हमारे लड़के का व्हाट्सएप का आदत बहुत पड़ गया, छोड़ा दीजिए, दो 5000 जमा करो। तब आदत छुड़ाएंगे, 1 सप्ताह अपने यहाँ रखेंगे, मोबाइल साथ में नहीं देंगे, और कहेंगे 3 महीना इनको ऐसे घर में रखना। वो नौबत ना आए, ध्यान रहे। बैठ करके घर परिवार में संवाद करिए। बहुएं अपने सास के पास बैठें, बेटे अपने बाप के पास बैठें, आधे घंटे तो जरूर बातें करिए। अभी हम लोग कोरोना से पहले गुजरात में कथा करने गए थे, तो एक माता जी कहने लगी कि महाराज जब से आपकी कथा हुई तब से बड़ी दिक्कत। क्या? बोले सवेरे भी पूजा, शाम को भी पूजा। तो हमने पूछा मैया दिक्कत क्या है? बोली 5 दिन होगा पतुहा से झगड़ा करे मौका तक नहीं पाए है, तो लड़ ले। तीसरे दिन विवाद हो जाता था, ये मौका नहीं मिला है। मेरे भाई बहन, माध्यम कोई हो लेकिन आधे घंटे तो संवाद हो ही जाना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं, विवाद नहीं, संवाद।
तो मैं सबको प्रार्थना कर रहा था कि नारद जी जो परम वेद वेदता हैं, आज अपने बाप के पास गए हैं, ब्रह्मा जी के पास, और प्रणाम किया है। हमको भी चाहिए रोज सवेरे उठें और किसको प्रणाम करें? माताओं बहनों, अपने घर में जो बड़े हों, बड़ों को प्रणाम करने की बहुत महिमा है। सौनक आदि मुनीश्वरों ने कहा है, गुरुजी नारद जी तो कभी एक जगह रुकते नहीं, क्योंकि नारद जी को श्राप है। कौन सा श्राप है? दक्ष प्रजापति के लड़के जब बड़े हुए तो कहा विवाह कर दें। ध्यान रहे, आप अपने संतान को विवाह करने से पहले लायक नहीं बनाओगे तो परिवार में रोज कलह और कलेश ही होगा। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी है, पहले बच्चे को लायक बनाओ तब विवाह करो। तो आज नारद जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति अपने बेटों का विवाह करना चाहते हैं। कहा पहले जाओ तपस्या करो, धीरता गंभीरता जीवन में आए तब विवाह करेंगे। वह गए, तपस्या किया, घर चले। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले विवाह करने। नारद जी ने कहा रे भले आदमी, मरना चाहते हो? यहां बताओ विवाह करके कौन सुखी है? ईमानदारी से बताओ। जब विवाह नहीं होता था, नहीं हुआ था, तब देवी जी भर भर लोटा शंकर जी को जल चढ़ावे, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। क्यों? हे भोलेनाथ अच्छा घर बर देना। और जब विवाह हो गया तब जल चढ़ाती हो, पता नहीं क्या पुट 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 मन में करती हैं। किसी ने पूछा ये क्या, विवाह के पहले चढ़ाया, विवाह हो गया अब क्यों? बोली अब इसलिए, कहती हैं कि क्या मांगा था क्या दे दिया। शिकायत हो रही है भोलेनाथ से। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तो महाराज जिनकी शादी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है, वो ललो ललो करते हैं कि कोरोना आएगा ना हमारो ब्याह हो जात। और जिनकी हो गई वो कहते हैं अब हम मरीन जाए तो ठीक है। जीवन का बैलेंस बिगड़ गया है हमारे, इसलिए क्योंकि हमने शिव पुराण की शरण नहीं ली है, हमने सत्संग की शरण नहीं ली है, अपने घर में बुजुर्ग माता पिता के द्वारा उनसे बैठ करके कुछ अनुभव नहीं लिया है। लोग अनपढ़ होते थे पुराने जमाने में, तो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश नहीं होता था, जीवन कट जाता था। माता पिता विवाह कर देते थे, जीवन काट लेते थे। आज देखा देखी करके विवाह करते तो भी महासंग्राम। तो नारद जी ने कहा कि भाई विवाह के चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हो, चलो सन्यासी हो जाओ। ज्ञान दे दिया। जब कोई जहां कहीं बड़ा नगर होता है तो दो रास्ते होते हैं, एक मेन मार्केट से और एक बाईपास से। बाईपास की सड़क हमेशा खाली रहती है ज्यादातर, फिर बाईपास और मेन मार्केट की सड़क आगे जाकर एक में ही मिल जाती है। लेकिन आप बताओ, जो बीच भीड़ में कार चला ले जाए वो कुशल ड्राइवर की जो बाईपास पर चला ले वो कुशल ड्राइवर? ईमानदारी से बताओ। बीच भीड़ में कार चलाए, किसी को खरोच ना लगने पाए, वो कुशल ड्राइवर की जो बाईपास की खाली सड़क पर चलाए वो कुशल ड्राइवर? बोलो भाई, भीड़ में चलाए। तो ये साधु महात्मा बाईपास वाले ड्राइवर हैं। लिया कमंडल, ना पत्नी का टेंशन, ना बच्चों का टेंशन, ना दुकान का टेंशन, ना मकान का टेंशन। जहां मिले वहीं खाओ और प्रेम से ढपली बजाओ, कीर्तन गाओ। और गृहस्थ बेचारे को टेंशन है टेंशन, सारा दिन मेहनत करें, शाम को पहुंचे डांटे जाए। बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई का टेंशन, शादी विवाह का टेंशन, कहीं से निमंत्रण आया है दर्जी देने जाने का टेंशन, फिर भी प्रसन्न होकर चल रहा है। तो गृहस्थ की महिमा विरक्तों से कम नहीं है महाराज। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। संत की महिमा भी है और गृहस्थ की भी महिमा है। गृहस्थ जीवन से भागने की जरूरत नहीं, गृहस्थ में रहकर जागने की जरूरत है। पर नारद जी ने उनको वैराग्य का ज्ञान दिया और वे चले गए। दक्ष को किसी ने कहा कि आपके लड़के तो सब सन्यासी हो गए, तो जो छोटे लड़के थे उनको भेजा तपस्या करने को। नारद जी ने उनको भी बैरागी बना दिया। तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा अरे नारद, तू अपने जैसा पूरी दुनिया को बनाना चाहता है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे पांव एक जगह रुके ना। तब से नारद जी को श्राप हो गया, वो चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। नारद
किसी ने कहा लो लो मजा और ज्ञान दो, अब दौड़े दौड़े घूमो। नारद जी ने कहा पहले कम लोगों को ज्ञान देते थे, अब ज्यादा लोगों को ज्ञान देंगे। दुख को भी सुख की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, दृष्टि अपनी सकारात्मक कर ली है महाराज। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब नारद जी चल पड़े, श्राप की गति हो गई, कहीं रुक नहीं सकते। वे सीधे पहुंच गए कहां? हिमालय। कहां पहुंचे हैं? हिमालय। हिमालय में पहुंचे, उस स्थान पर पहुंच गए जहां से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था, जहां से गंगा जी गौमुखी के रूप में प्रकट हुई हैं। फिर आगे उनका विराट स्वरूप हुआ है। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बाह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बाह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बाह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बाह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिर गुहा एक अति पावन, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बाह समीप सुर सरी सुहावनी। बाह समीप सुर सरी सुहावनी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि ताप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। आज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। कैलाश की कंदराव में श्री नारद जी पहुंचे। सुरसरी माता गंगा का पावन किनारा, श्राप लगा था जो नारद जी का, उसकी गति पर बाधा लग गया। ध्यान दीजिए कि परमात्मा की कृपा व्यक्ति के पीछे जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं उसको भी काट सकते हैं, क्योंकि प्रारब्ध के वशीभूत पूरा संसार है। प्रारब्ध को तो महाकाल ही टाल सकते हैं। जैसे ही सुमिरन किया है, श्राप के गति पर बाधा लग गया। जो नारद जी को श्राप था, आप एक जगह रुक नहीं सकते, वो श्राप हट गया और फिर तो महाराज उनको समाधि लग गई। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। इसलिए मेरे भाई बहन, यदि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण कोई दुख दरिद्रता आ ही गया है, यदि नारायण की शरण लेंगे, सदाशिव की शरण लेंगे, तो इसकी गति पर बाधा लग जाएगा, वो रुक जाएगी और हमारे जीवन सुखद हो जाएंगे। होनी को भी अगर कोई टाल सकता है तो वो तो परमात्मा की कृपा ही है महाराज। नारद जी को समाधि लग गई, तपश्चर्या शुरू कर दी नारद जी ने। अब तपस्या शुरू हुई पृथ्वी लोक पर, और परेशान कौन हुआ? इंद्र। क्योंकि ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब कोई छोटा आदमी बड़ा काम करता है। और ध्यान दीजिए, समाज में ऊंचे पद पर बैठे लोग भी अच्छा काम नहीं होना देना चाहते हैं। किसी ने कहा अच्छा काम हो इससे आपको दिक्कत? बोले दिक्कत यह है कि अगर उसने अच्छा काम कर दिया तब तो हमारी छाप फीकी पड़ जाएगी, इसलिए लोग टांग अड़ाने लगते हैं महाराज। तो जैसे ही नारद जी ने तपस्या आरंभ की है, इंद्र डर गया, कहीं ऐसा ना हो इनकी तपस्या पूरी हो और फिर ये क्या करे, भगवान से हमारा इंद्रासन ही मांग ले। कौतुक देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना। कामदेव को बुलाया, आए कामदेव जाओ नारद जी की तपस्या भंग कर दो। वो नहीं चाहता कि नारद जी के द्वारा भी कोई अच्छा काम हो महाराज। क्यों? क्योंकि जे कामी लोलुप जगमाही, कुटिल काक यू सबे डराही। कामी व्यक्ति, लोलुप व्यक्ति जो भी समाज में है वे तो सबसे डरते रहते हैं।
कौआ की तरह। कामदेव आया, सारे माहौल को सजा धजा दिया। कोयलिया बोले लगी महाराज, आम की डार पर कोयल बो रही है। सारे बसंत ऋतु आकर के वातावरण को दिव्य कर देते हैं। कामदेव ने बहुत कोशिश किया, अप्सराएं आ गई, गंधर्व आ गए, मधुर संगीत बजने लगा और नारद जी की तपस्या में सब बाधा फैलाने लगे। मुनि बाबा पलकिया खोल, मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। 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 हरि बोल। जय हो। मलय समीर, मलय समीर सुगंध बाहत है। मलय समीर सुगंध गाहत है। मलय समीर सुगंध बाहत है। मलय समीर सुगंध गाहत है। बोले कोयलिया मीठे बोल, बोले कोयलिया मीठे बोल, रस की बूंदे पड़ी। बोले कोयलिया रस की बोल, रस की बूंदे पड़ी। मंद मार चहो और मदन की, मंद मार चहोर मदन की। मंद मार चहो और मदन की। मंद मार चहोर मदन की। मस्त मस्ती में मन रवड़ो, मस्त मस्ती में मन रहे डोल। रस की बूंदे पड़ी। भोले बाबा लगिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। मुनि बाबा पलकिया खोल, रस की बूंदे पड़ी। कामदेव ने पूरा बल लगा लिया महाराज, लेकिन नारद जी को तपश्चर्या से डिगा न सका। अंत में सोचने लगा कहीं ऐसा न हो नारद जी श्राप देकर हमें भस्मीभूत कर दे। जाकर के नारद जी के चरण में पड़ गया, बाबा हमारे अपराध क्षमा करिए। नारद जी ने कहा, जा कामदेव, ना तो मेरे मन में इंद्र पद पाने की इच्छा है और ना क्रोध ही है, और तुमने वातावरण को इतना बिगाड़ा फिर भी मेरे मन में काम भी नहीं आया। जाओ इंद्र से कह दो हमें नहीं चाहिए इंद्रासन। भयो न नारद मन कछ रोसा, कहा प्रिय बचन काम परितोषा। कामदेव ने जब देखा कि नारद जी को क्रोध भी नहीं हुआ है, प्रणाम करके पहुंचा है इंद्र के पास। और जब इंद्र को नारद जी की महिमा बताई है तो सब लोगों ने भगवान की इच्छा जान करके प्रणाम किया। ध्यान दीजिए, हमसे आपसे कभी कोई अच्छा काम हो जाए तो ये अभिमान मत पाल लेना कि वारे हम का अभिमान कभी मत पालना। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद ही है जो कभी कभी हमारे आपके द्वारा बहुत बड़े काम को करा देता है और श्रेय हमको दिला देता है।
नहीं तो हमारी आपकी औकात क्या है महाराज, कुछ भी नहीं। तो जब भी कोई अच्छा काम अपने से हो जाए तो धन्यवाद उस परमात्मा को देना, हे विधाता, हे ईश्वर, आपने हमको श्रेय प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई अच्छा काम हो जाता है तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, वारे हम, ये तो हमने किया, और कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर दोषारोपण दूसरे पर, भगवान के कारण हो गया। कभी बड़ाई अपने सिर पे मत बांधना, क्योंकि बड़ाई बांधोगे तो घमंड बंधेगा, और घमंड बंधेगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। कितनी भी प्रशंसा हो, दुनिया यदि आपके कामों की प्रशंसा करे तो बहुत बढ़िया, अच्छा काम करोगे प्रशंसा मिलेगी ही, पर कभी काम को इस उद्देश्य से मत करना कि लोग मेरी प्रशंसा करें। कदाचित अपमान उनका ही होता है जिनको सम्मान की बड़ी प्यास होती है। हम अच्छा काम करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, सम्मान अपने आप होगा। लेकिन कम से कम भूख न जगाए रखें कि जहां जाए वहां जय जयकार हो, जहां जाए वहां जय जयकार हो। काम हमारे अच्छे होंगे तो अपने आप ही होगा। इसलिए यदि दुनिया आपके कार्यों की प्रशंसा कर रही है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं मेरे भाई बहन। खतरा तो तब है जब हम प्रशंसा पाने के लिए कोई काम करते हैं।